आज 11 अक्टूबर 2020 इन प्रार्थना में नागपुर धर्म प्रांत की ओर से आप सबों का हम स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का आज 19वां रविवार है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और सामर्थी नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपके पवित्र कलीसिया को, हम सबको आपकी आराधना और उपासना करने का यह समय दिया है। आज के इस सबत के दिन अपने कलीसिया को आशीषित करने के लिए हम विनती करते हैं। प्रभु, अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति आज की भी भक्ति में हम सबको दीजिए। जो भी पाप और अपराध पिछले सप्ताह और आज भी हमने किए हैं, उन सब के लिए हम विनती करते हैं, हमें क्षमा करें। और प्रभु जी, हमारी भक्ति, आराधना, गीत गाना, शास्त्र पाठ पढ़ना, आपके दास के द्वारा आने वाला वचन हम सब के लिए आशीष का कारण हो, साथ ही आपकी महिमा का कारण हो, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे अपराधों को आप क्षमा करने वाले परमेश्वर है, इसलिए हम धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनकर दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए आज के इस भक्ति में हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे और सेंट मेरी चर्च के क्वायर जो है, हमारी इस भक्ति में हम सबों की गीत गाने में अगुवाई करेंगे।
प्रभु भोज की पुस्तक विभाग क्रमांक 3। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके भी साथ हो। आइए हम दुआ करें। विभाग क्रमांक 4 की प्रार्थना एक साथ मिलकर हम कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। विभाग क्रमांक 5 की प्रार्थना भी हम एक साथ मिलकर कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उनके लोगों में शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं। हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र है, आप ही प्रभु है, आप ही है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। ख्रिस्त हम पर दया कीजिए। ख्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। आइए आज के लिए विशेष प्रार्थना जो नियुक्त की गई है, हम सब मिलकर उसे करेंगे। हे अत्यंत अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप सहनशील और बहुत भले हैं। जैसे आपने हम पर दया की, वैसे हम भी दयावान बने, और जैसे आपने हमारे पाप क्षमा किए, वैसे हम भी क्षमाशील हो। अन्यथा यदि हम दूसरों के प्रति क्षमाशील नहीं होंगे, तो हम अपने प्रति आपकी क्षमा से वंचित रह जाएंगे। हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। आज का पहला शास्त्र पाठ जो है पुराने नियम से लिया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 45वां अध्याय और 1 से 8 पद तक और 15 पद हम लोग सुनेंगे, और इसे पढ़ने में मिसेस राजश्री मोहनदास किस्तवार हमारी अगुवाई करेंगे। उत्पत्ती 45 अध्याय वचन 1 ते 8 आणि 15। तेव्हा योसेफाभोवती लोक उभे होते, त्या सर्वांसमोर त्यास गैर आवरेना। त्याने मोठ्याने म्हटले की सर्व लोकांस बाहेर घालवा। योसेफाने आपल्या भावास ओळख दिली, तेव्हा त्याच्याजवळ दुसरे कोणी नव्हते। तो मोठ्याने ओरडू लागला। ते मिस्री लोकांनी ऐकले आणि फारोच्या घराण्याची कानी ते गेले। योसेफ आपल्या भावास म्हणाला, मी योसेफ आहे, माझा बाप अजून जिवंत आहे काय? त्याच्या भावाच्या तोंडून काही उत्तर निघेना, कारण ते त्याच पुढे अतिशय घाबरले। योसेफ आपल्या भावास म्हणाला, अमंगळ जवळ या। तेव्हा ते जवळ गेले। तेव्हा तो म्हणाला, तुमचा भाऊ योसेफ, ज्याला तुम्ही मिस्र देशात विकून टाकले, तोच मी। तुम्ही मला या देशात विकून टाकले, याबद्दल आता काही दुःख करू नका आणि संताप करून घेऊ नका, कारण तुमचे प्राण वाचवावे म्हणून देवाने मला तुमच्या पुढे पाठवले। या देशात आज 2 वर्ष दुष्काळ आहे, आणखी 5 वर्ष अशी येणार आहेत की त्यात नागरिक आपली काही व्हायचे नाही। देवाने मला तुमच्या पुढे यासाठी पाठवले की तुमचा पृथ्वीवर अवशेष ठेवावा, मोठ्या सुटकेसाठी तुम्हास वाचावे आणि तुमची वंशवृद्धी होऊन द्यावी। नंतर आता तुम्ही नव्हे तर देवाने मला येथे पाठवले। मला त्याने फारोच्या बापासमान करून त्याच्या सर्व घरादारांना स्वामी व सर्व मिस्र देशांच्या
शास्ता करून ठेवले आहे. वचन 15. आणि सर्व भावाने मुके घेऊन त्याचा गळा पकडून तो रडला. यानंतर त्याचे भाऊ त्याच्या बरोबर बोलत बसले. जिवंत परमेश्वर वचन आहे. देवाला धन्यवाद असो. आमेन. दूसरा शास्त्र पाठ नए नियम में से लिया गया है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, उसका पहला अध्याय और 23 पद से दूसरे अध्याय के 11वें पद तक हम सुनेंगे और इसे पढ़ने में मिसेस शारदा सतीश पुंगाटी हमारी अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पत्राचे दुसरे शास्त्रपाठ आपण वाचणार आहोत। करंथीकर दुसरे पत्र, पहिला अध्याय 23 ते दुसरा अध्याय 1 ते 11। देवाला साक्षी ठेवून मी आपल्याला जीवाची शपथ घेऊन सांगतो की मी करंथीस येणे राहीत केली, यात तुमची घाय केली। आम्ही तुमच्या विश्वासावर संतात गाजवतो असे नाही, तर तुमच्या आनंदात सहाय्य करी आहोत। तुमची स्थिती आहे ती विश्वासाने आहे। मी आपला मनत निश्चय केला होता की दुःख देण्यास तुम्हाकडे पुन्हा येऊ नये, कारण जर मी तुम्हास दुःख देऊ लागलो तर भाज्यापासून ज्याला दुःख होतो त्याच्याशिवाय मला आनंद देणारा कोण आहे। तुम्हास मी हेच लिहिले होते यासाठी की मी आपल्यावर ज्याच्यापासून मला आनंद व्हा त्याच्यापासून मला दुःख होऊ नाही। मला तुम्हा सर्वांविषयी असा भरवसा आहे की माझा आनंद तो तुम्हा सर्वांचा आनंद आहे। मी फार संकटात व मनस्तापात असताना अश्रू घाडीत तुम्हास लिहिले होते। तुम्ही दुःखी व्हावे म्हणून नव्हे, तर तुम्हावर माझी जी विशेष प्रीती आहे ती तुम्हाला कळून यावी म्हणून लिहिले। कोणी दुःख दिले असेल तर त्याने ते मलाच नाही, तर काही अशी खर कडक भाषेत सांगण्याचे नसेल तर तुम्हा सर्वांना दिले। असं मनुष्याला बहुमताने दिले ती शिक्षा पुरे, म्हणून तुम्ही त्याला क्षमा करून त्याचे संतवन करा, नाही तर तो दुःख सागरात बुडून जायचं। म्हणून मी तुम्हाला विनंती करतो की त्याच्यावर तुम्ही ही प्रीती आहे अशी त्याची खात्री करून घ्या। हे मी जे लिहिले त्यात माझा आणखी एक हेतून होता, तो त्याच्या मी तुम्ही सर्व बाबतीत आज्ञापालन करिता की नाही याचे मला प्राण पाठावे। ज्या कोणाला तुम्ही एकद्या गोष्टीची क्षमा करिता त्याला त्याबाबत मी क्षमा करीतो, कारण मी क्षमा केली असली तर ज्या कशाची क्षमा केली ती तुम्हाकरिता ख्रिस्त समक्ष केली आहे, असा हेतूने की आपल्यावर सैतानाचे वर्ष होऊ नये, त्याचे विचार आपल्याला घडत नाही असे नाही। हे देवाचे वचन आहे। देवाला गौरव असो। आइए हम भजन संहिता बारी बारी पढ़ेंगे। भजन संहिता 86 और 1 से 17 पद तक। इसे पढ़ने में मिसेस अश्विनी सुनील केस्तवार हमारी सहायता करेंगे। स्तोत्र संहिता 86 वचन 1 पासून तर 17 पर्यंत आपण आळीपाळीने वाचन करू। हे परमेश्वरा, कान लाव, मला उत्तर दे, मी दीन व दरिद्री आहे। माझ्या जीवाचे रक्षण कर, कारण मी तुझा भक्त आहे। हे माझ्या देवा, तुझ्यावर भाव ठेवणाऱ्या सेवकाचे तारण कर। हे प्रभू, माझ्यावर कृपा कर, कारण मी दिवसभर तुझा धावा करीतो। हे प्रभू, आपल्या सेवकाचा जीव हर्षित कर, मी आपले चित्त तुझ्याकडे लावतो। हे प्रभू, तू उत्तम व क्षमाशील आहेस आणि तुझा धावा करणाऱ्या सर्वांवर विपुल दया करणारा आहेस। हे परमेश्वरा, माझ्या प्रार्थनेकडे कान दे, माझ्या काकुळतेच्या वाणीकडे लक्ष दे। मी आपल्या संकटसमयी तुझा धावा करीन, कारण तू मला उत्तर देशील। हे प्रभू,
देवामध्ये तुझ्या समान कोणी नाही आणि तुझ्या कृत्यांसारखी कोणतीही कृत्ये नाही. हे प्रभू, तू उत्पन्न केलेली सर्व राष्ट्रे येऊन तुझ्या पाया पडतील, तुझ्या नावाचा महिमा गातील. कारण तू थोर व अद्भुत कृत्ये करणारा आहेस. तूच केवळ देव आहेस. हे परमेश्वरा, तुझा मार्ग मला दाखव. मी तुझ्या सत्य मार्गाने चालेन. तुझ्या नावाचे भय धरणाऱ्यास माझे चित्त एकाग्र कर. हे प्रभू माझ्या देवा, मी आपल्या जीवेभावे तुझे गुणगान गाईन. तुझ्या नावाचा महिमा सदोदित वर्णीन. कारण माझ्यावर तुझी दया फार आहे. अधोलोकाच्या तळापासूनच तू माझा जीव उधारीला आहे. हे देवा, उन्मत्त लोक माझ्या विरुद्ध उठले आहेत. जुलमी लोकांचा समुदाय माझा जीव घ्यावयास पाहत आहे. ते तुला जुमानीत नाही. तरी हे प्रभू, तू सदैव व कृपाळू देव आहेस. मंदक्रोध, दयामय व सत्यसंपन्न आहेस. तू माझ्याकडे वळून माझ्यावर कृपा कर. आपल्या दासाला आपले सामर्थ्य दे. आपल्या दासीच्या पुत्राचे तारण कर. 17 वचन सर्वजण मिळून म्हणू. हे परमेश्वरा, तू माझ्यावर प्रसन्न झाल्याचे काही चिन्ह दाखव, ह्यासाठी की तू माझे सहाय्य व समाधान केले आहे. हे पाहून माझ्या द्वेष्ट्यांनी लज्जित व्हावे. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यास गौरव असो, जसे प्रारंभी होते, सध्या आहे आणि युगानुयुग असो. आमीन. इस समय हम सब मिलकर पहला गीत गाएंगे और इस गीत को गाने में सेंट मेरी चर्च बरोड़ा हमारे साथ इस गीत को गाने में सहायक होंगे. इस समय हम सब खड़े हो जाएंगे. मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार, इसका 18वां अध्याय और उसके 21 पद से 35 पद तक हम लोग सब सुनेंगे. इसे पढ़ने में मिसेस सारा अल्फ्रेड लवेट हमारी अगुवाई करेंगे. आज का शुभ समाचार है मत्ती 18वां अध्याय उसका 21 से लेकर 35 तक के. तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु,
यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितने बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्जा भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उसे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो कुछ हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो कुछ मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसीलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के शब्द के दिन पवित्र सुसमाचार शुभ संदेश देने में सेंट थॉमस चर्च न्यू कॉलोनी नागपुर से हमारे प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड गणेश बर्वे परमेश्वर के वचन में हमें आगे बढ़ने में और विश्वास में बढ़ने के लिए हमारी अगुवाई और सहायता करेंगे। मैं उन्हें यहाँ आमंत्रित करता हूँ। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का 19वां रविवार है और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मनन करने वाले हैं। और इस विषय पर मनन करने के लिए अभी जो हमने शास्त्र पाठ सुने हैं उन शास्त्र पाठों के आधार पर हम इन विषय पर मनन करने का प्रयास करेंगे और इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे और इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए परमेश्वर के वचन को सुनने के पहले हम अपने आप को परमेश्वर के स्वाधीन करें। कई बार हमारे मन में बहुत सारी चिंताएं होती है, हमारी बहुत सारी कल्पनाएं होती है और कई बार हमारा मन उन कल्पनाओं में घूमते रहता है। इसलिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से विनती करें कि परमेश्वर हमारे मन को, हमारी कल्पनाओं को, विचारों को नियंत्रित करे। परमेश्वर हमें एक चित्त होने में सहायता और मदद करे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज का दिन प्रभु आपने हमें दिया है और इस ऑनलाइन भक्ति के द्वारा आपकी स्तुति करने का मौका आपने हमें दिया, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं तो प्रार्थना करते प्रभु उन वचनों के द्वारा आज का जो विषय है उसे समझने में प्रभु हमें सहायता और मदद करे। यदि कोई चिंता, यदि कोई परेशानी, यदि कोई दुख हमारे मन में है जिसके कारण प्रभु हम अस्वस्थ, बेचैन रहते हैं, आपके वचनों की ओर ध्यान नहीं लगा पाते, उन सारी चिंताओं को, परेशानियों को, दुखों को प्रभु, मुसीबत को प्रभु हम आपके स्वाधीन करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु एक चित्त होकर आपके वचनों को सुनने और समझने में और ग्रहण करने में प्रभु हमें सहायता और मदद करे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज का विषय हमें बताता है कि यदि कोई हम में से दूसरों को क्षमा नहीं करते
तो हमें भी क्षमा नहीं मिलती। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो हमें भी क्षमा नहीं मिलती। हम मनुष्य हैं और मनुष्य स्वभाव से ही दुर्बल होता है, चाहे वो कितना ही ताकतवर हो, चाहे वो कितना ही बुद्धिमान हो, स्वभाव से ही किसी न किसी प्रकार की दुर्बलता उनमें रहती है। तो जाने अनजाने में उन दुर्बलताओं के कारण, अज्ञानता के कारण, बहुत सारी बातें मालूम न होने के कारण हमसे गलतियां हो जाती है। अब जब गलतियां हो जाती है तो नियम के अनुसार हमें शिक्षा होना अनिवार्य होता है, लेकिन प्रभु हम पर अनुग्रह करता है। प्रभु नहीं चाहता कि हर बार नियम के अनुसार हमें शिक्षा मिले, बल्कि हमें मौका भी मिले, अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी मिले। इसलिए प्रभु भी हमें क्षमा करता है। तो परमेश्वर का यह गुणधर्म है, और जिस परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप में अपने से सदृश हमें बनाया है, उस परमेश्वर का ये क्षमा करने वाला गुणधर्म हम में भी होना चाहिए। तो जैसे प्रभु हमें क्षमा करता है, वैसे हमने भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। लेकिन कई लोग होते हैं जो क्षमा नहीं करते, दूसरों को क्षमा नहीं करते। कौन है ये लोग जो दूसरों को क्षमा नहीं करते? ये वो लोग हैं जो घमंड से भरे होते हैं। इनमें बहुत सारा घमंड होता है। ये लोग अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं, ये लोग अपने आप को दूसरों से विशेष मानते हैं, इसलिए ये दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते। कई बार ये ऐसा सोचते हैं कि दूसरों को क्षमा करना ये उनकी शान के खिलाफ है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि यदि हम क्षमा नहीं करते तो हमें भी क्षमा नहीं मिलती, क्योंकि वचन हमें बताता है मनुष्य कोई भी हो जन्म से परिपूर्ण नहीं होता। जाने अनजाने में, दुर्बलता के कारण, अज्ञानता के कारण हमसे गलतियां हो जाती है। तो जैसे हमें क्षमा की आवश्यकता होती है, वैसे औरों को भी क्षमा मिलनी चाहिए, उनको भी आवश्यकता होती है। लेकिन जो लोग क्षमा नहीं करते, उन्हें बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। तो आज का जो विषय है वो हमें ये बताता है, एक प्रकार का चैलेंज हमें करता है कि जो लोग, या फिर चेतावनी हमें देता है कि जो लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते उनको भी क्षमा नहीं मिलती। क्या होता है जब हम क्षमा नहीं करते? पहला जो शास्त्र पाठ है उत्पत्ति की किताब, उसका 45वां अध्याय, यहाँ पर हम यूसुफ और उसके भाइयों का आमना सामना होते हुए देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि यूसुफ जब 17 वर्ष का था तो वो भी अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियों को चराने के लिए उनके साथ जाता था। लेकिन जो यूसुफ था, उसका जो स्वभाव था बड़ा विचित्र था। वो अपने भाइयों की बुराई अपने पिता के पास करता था, उनकी चुगलियां करता था। तो जब भाइयों को पता चला कि ये हमारे साथ रहता है, भेड़ बकरियां चराने के निमित्त हमारे साथ रहता है, लेकिन हमारी बुराई अपने पिता के पास करता है, तो स्वाभाविक है यदि हम वहां होते तो हमें भी बुरा लगा होता। यदि कोई हमारी चुगली करता है, हमारी बुराई करता है, तो हमें भी बुरा लगता है। तो स्वाभाविक है यूसुफ के भाइयों को बुरा लगा होगा। केवल इतना ही नहीं, यूसुफ ख्वाब देखा करता था, उसे अलग अजीब अजीब से स्वप्न दिखाई देते थे, और ये स्वप्न जब वो अपने भाइयों को, अपने पिता को बताता था तो वो भी चिढ़ जाते थे। और तीसरी बात वचन में लिखी है कि याकूब यूसुफ पर सभी भाइयों से ज्यादा प्रेम करता था। और एक बार ऐसा हुआ कि याकूब ने एक अच्छा ड्रेस, चोगा जिसे कहते हैं, उसे बनाया और यूसुफ को भेंट के तौर पर दे दिया। तो यह देखकर यूसुफ के जो भाई थे, अन्य भाई थे, वे उसका और अधिक गुस्सा करने लगे। एक तो ये हमारी बुराई करता है, ये बड़े अजीब अजीब से स्वप्न देखता है, और केवल इतना ही नहीं कि हमारे जो पिता है वो हमसे इस पर ज्यादा प्रेम करते हैं। तो मनुष्य स्वभाव है, उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई, वो क्रोधित भी थे,
और एक बार उन्होंने यूसुफ को मार डालने का विचार भी बनाया। जब यूसुफ अपने भाइयों को ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंचा तो यूसुफ के भाइयों ने दूर से ही यूसुफ को देखा और आपस में कहने लगे, चलो ये एक अच्छा मौका है, वो स्वयं हमारे पास आ रहा है, अब हम उसको मार डालेंगे। तो उन्होंने पहला प्रयास किया। एक छोटा सा कुआं था, उस कुएं में उसे मरने के लिए छोड़ दिया और बाद में वो बातें करते हुए बैठ गए। फिर उन्होंने देखा कि जो इश्माइली लोग हैं वो मिस्र की ओर जा रहे थे। तो जो बड़ा भाई था उसने कहा कि देखो, यूसुफ को हमने गड्ढे में डाल दिया, वहां तो वो बाहर नहीं आ पाएगा, मर जाएगा, वो हमारा भाई है, क्यों हम ऐसा नहीं करते, उसे वहां मरने के लिए छोड़ने के बजाय ये जो इश्माइली जो मिस्र में जा रहे हैं उसको हम उन्हें बेच देते हैं। तो वचन हमें बताता है कि केवल 20 रुपए में, उस जमाने के 20 रुपए मतलब आज के जमाने के बहुत सारे रुपए हो सकते हैं, तो उस जमाने के 20 रुपए में यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को इश्माइलियों को बेच दिया। अब आगे की पूरी स्टोरी हम सभी जानते हैं। यूसुफ मिस्र में जाता है, अलग अलग अनुभव से अलग अलग प्रसंगों का सामना करता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होता है और परमेश्वर के अनुग्रह से वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है। जब अकाल पड़ा था तो याकूब अपने बच्चों को कहता है कि मैंने सुना है कि मिस्र में अनाज है, ये पैसा है, ये पैसा लो और मिस्र में जाओ और वहां से अनाज खरीद कर ले आओ ताकि हम भूखे ना रहे। और इस प्रकार यूसुफ के भाई पैसा लेकर मिस्र में जाते हैं और वहां पर यूसुफ की मुलाकात उसके भाइयों से होती है। उसके भाई उसे पहचानते नहीं, लेकिन यूसुफ उनको पहचानता है और अपनी पहचान उन्हें बताता है। जब यूसुफ अपनी पहचान उन्हें बताता है तो वो डर जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अरे अब ये बदला लेगा, क्योंकि हमने इसका द्वेष किया, हमने इसको मार डालने का प्रयास किया, हमने इसे 20 रुपए में बेचा, अब ये जरूर बदला लेगा क्योंकि इसके हाथ में सत्ता है। देखिए कितना विकट प्रसंग यूसुफ के भाइयों के सामने आया। डरते डरते कांपते कांपते उनको यूसुफ के सामने खड़े रहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जब यूसुफ उनके साथ था तो यूसुफ को उन्होंने क्षमा नहीं किया था। हालांकि यूसुफ की कुछ गलतियां थी, वो चुगलियां करता था, उसे अलग अलग अजीब अजीब से स्वप्न दिखते थे और उसके पिता ने उसे एक बड़ा ड्रेस दिया था, तो ये लोग ईर्ष्या करते थे, लेकिन क्षमा नहीं किया, उसको मार डालने का प्रयास किया और बाद में बेच दिया। क्षमा न करने से उनके सामने बड़ा प्रसंग आया कि यूसुफ के सामने उनको डरते हुए खड़े रहना पड़ा। तो ऐसा भी प्रसंग कई बार हमारे सामने आ जाता है। जब हम क्षमा नहीं करते तो कई बार ऐसा भी होता है कि जिनको हम क्षमा नहीं करते उनके सामने भी कभी कभी हमें खड़ा होने का प्रसंग आ सकता है। जीवन में कब क्या हो जाए हम बता नहीं सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो गुनहगार होता है, जिनको हमने क्षमा नहीं किया होता है, जिसने हमारे विरुद्ध कुछ किया होता है, कभी कभी उसके भी सामने हमको खड़ा रहना पड़ता है और वो समय बड़ा अजीब सा होता है। तो जो लोग क्षमा नहीं करते, ऐसा ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती उनका सामना उन्हें करना पड़ता है। तो जो लोग क्षमा नहीं करते उन्हें इस प्रकार की बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। तो प्रियो, आज हमें चूज करना है, चुनाव करना है, हमें क्षमा करना है या क्षमा नहीं करना है। क्षमा करते हैं तो उसके फायदे, उसकी आशीर्वाद हमें मिलेगी, लेकिन क्षमा नहीं करते तो इस प्रकार का प्रसंग हमारे जीवन में आ सकता है और बड़ी बेइज्जती का सामना हमें भी करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। दूसरा जो शास्त्र पाठ है भजन संहिता 86, उसमें भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर से विनती करता है, प्रार्थना करता है। वो कहता है, हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूं। मेरे प्राण की रक्षा कर
और 5वें वचन में कहता है, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर से विनती करता है कि हे प्रभु तू मुझे क्षमा कर, और क्योंकि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। क्यों भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर से क्षमा मांग रहा था? हो सकता है जाने अनजाने में उससे भी कुछ गलतियां हुई हो, और हो सकता है बड़ा अजीब सा या बड़ी अजीब सी कठिनाइयां उसके जीवन में आई हो सकती है। अगर हम 14वें वचन में देखेंगे तो यहां पर वो कहता है कि हे परमेश्वर अभिमानी लोग मेरे विरुद्ध उठे हैं। तो यह परमेश्वर के सामने खड़ा है और कहता है कि अभिमानी लोग, कुछ लोग मेरे विरुद्ध खड़े हैं, और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है। कुछ लोग मेरे विरुद्ध खड़े हैं, कुछ लोग मेरे प्राण लेने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है उससे कुछ गलती हुई हो, इसके कारण कुछ लोग उसको मारने के लिए आए हो, या हो सकता है कुछ लोगों के मन में जलन निर्माण हुई हो इसका प्रोग्रेस देखकर, इसलिए वो उसको मार डालने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में हमें मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है ऐसे समय में भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर के सामने लीन और नम्र होता है और कहता है कि तू तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू तो मेरी दुर्बलता जानता है, तू तो मेरा अज्ञान जानता है। हो सकता है जाने अनजाने में मुझसे कुछ गलती हुई हो, इसलिए प्रभु तू क्या कर, मुझे क्षमा कर, क्योंकि मेरे गलतियों के कारण ये लोग क्या कर रहे हैं, एडवांटेज उठाने का प्रयास करते हैं। केवल इतना ही नहीं, वो कहता है कि मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो जाए। तूने मुझे क्षमा किया है इसका प्रमाण दे, ताकि जो मेरे बैरी है, जो मेरे विरुद्ध खड़े हुए हैं, वो जान पाए कि परमेश्वर ने इसे क्या किया है, क्षमा किया है। प्रियो, हम मनुष्य हैं, हम दुर्बल हैं। कोई भी व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही ताकतवर हो, कुछ ना कुछ दुर्बलता उनके जीवन में होती है, और उन दुर्बलता के कारण किसी बात की या किसी चीज की पूरी जानकारी न होने के कारण हमसे गलतियां हो जाती है। तो जब गलतियां हो जाती है तो कुछ लोग इस प्रकार हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। वो तो बस मौका देखते हैं कि इसको कैसे गलतियों में हम पकड़े और कैसे हम इसको यहां से अलग करें। ऐसे समय में वो परमेश्वर से विनती करता है, प्रियो, जिस परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं, जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। क्षमा करना उसका गुणधर्म है, और जैसे परमेश्वर हमें क्षमा करता है, वैसे हमने भी क्या करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है। लेकिन जो लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते, वो औरों को परमेश्वर के अनुग्रह से या परमेश्वर के अनुग्रह में अड़चन निर्माण करते हैं। जो लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते, वो परमेश्वर के अनुग्रह में अड़चन निर्माण करते हैं। यहां पर हम देखते हैं भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर के सामने है और परमेश्वर से वो विनती करता है, लेकिन कुछ लोग देखिए बाहर खड़े हैं उसको उसका नुकसान करने के लिए। परमेश्वर उस पर अनुग्रह करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग उसमें क्या करते हैं, अड़चन निर्माण करते हैं। तो जब कोई दूसरों को क्षमा नहीं करते, तो हम कई बार परमेश्वर के अनुग्रह में क्या करते हैं, अड़चन निर्माण करते हैं। अगर हम अड़चन निर्माण करते हैं तो हमारे साथ भी परमेश्वर का इंसाफ हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में बाधा निर्माण ना करें, परमेश्वर के अनुग्रह में अड़चन निर्माण करें न निर्माण करें, बल्कि जैसे परमेश्वर हम एक दूसरे को क्षमा करता है, वैसे हम भी दूसरों को क्षमा करें और परमेश्वर के अनुग्रह में बाधा निर्माण ना करें। तीसरा जो शास्त्र पाठ है, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, उसका पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के 6वें और 7वें वचन में संत पौलुस मंडली के कुछ लोगों के बारे में यहाँ उल्लेख करता है। मंडली में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों को उदास करते हैं। देखिए 5वें वचन में कहता है, यदि किसी ने उदास किया है तो वो मुझे नहीं बल्कि तुम सबको उदास किया है। मंडली में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों को उदास करते हैं।
निराश करते हैं। कैसे उदास और निराश करते हैं? निंदा करते हैं, ठट्टा करते हैं, टिप्पणी करते हैं, अपमान करते हैं, और इस प्रकार दूसरों को वो क्या करते हैं? उदास करते हैं, नाराज करते हैं, निराश करते हैं। ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहना है। और जब ऐसे लोग जो दूसरों को उदास करते हैं, तो यहां पर देखिए मंडली के लोगों ने क्या किया है? उसको दंड दिया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुत दिया बहुत है। तो जो लोग दूसरों को उदास करते हैं, जो लोग दूसरों की ठट्टा करते हैं, जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, यह बात जब मंडली के कुछ लोगों को मालूम पड़ी तो मंडली के लोगों ने उस पर क्या किया है? एक्शन लिया है और उसे दंड दिया है। लेकिन देखिए संत पौलुस मंडली के उन लोगों को लिखता है जिन्होंने उदास करने वालों को, निराश करने वालों को, ठट्टा करने वालों को दंड दिया है। नियम के अनुसार वो सही हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जब प्रभु को सूली पर चढ़ाया गया तो प्रभु ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और क्या कहा? हे प्रभु, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। वो ठट्टा करते हैं, उनको लगता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अड़चन निर्माण करते हैं, उनको लगता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह में बाधाएं निर्माण करते हैं और उनको लगता है कि बहुत सही काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को दंड दिया जाता है, लेकिन कई बार दंड देने के कारण वो क्या हो जाते हैं? निराशा में डूब जाते हैं, दुख में डूब जाते हैं। देखिए वो यही कहता है, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। न हो कि ऐसा मनुष्य, माना कि उसने गुनाह किया है, माना कि उसने अपराध किया है, हो सकता है उसकी दुर्बलता के कारण, उसकी अज्ञानता के कारण उसे मालूम नहीं कि ठट्टा करना कितनी बुरी बात है, टिप्पणी करना कितनी बुरी बात है, दूसरों पर नाम रखना, दूसरों पर हंसना कितनी बुरी बात है। लेकिन ऐसे लोगों को भी कभी कभी हमने मौका देना चाहिए। लेकिन यदि हम क्षमा ना करें, उनको मौका ना दे, तो वो क्या हो सकता है? जैसे संत पौलुस कहता है कि बहुत उदासी में वो डूब जाए, वो डिप्रेशन में चला जाए। इसलिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, क्योंकि परमेश्वर हमें मौका देता है। क्षमा के द्वारा हमें भी अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है। इसलिए जरूरी है कि हम भी दूसरों को क्या करें? अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दें। एक पति पत्नी थे और वो एक दूसरे से अलग रहते थे। पति अक्सर फोन किया करता था, लेकिन पत्नी के मन में बहुत गुस्सा रहता था। जब भी फोन आता था वो समझ जाती थी कि ये उनका फोन है और वो फोन नहीं लेती थी। कुछ दिन तक के ऐसे रहा, कुछ दिन तक के फोन की घंटी बजती रही, लेकिन कुछ दिनों के बाद फोन आना बंद हो गया। तो पत्नी के मन में एक प्रकार की उत्सुकता निर्माण होने लगी। अरे क्या हुआ, क्या हुआ होगा? कुछ दिन तो वो शांत रही, लेकिन बाद में उसके मन में कुछ अजीब अजीब से सवाल उठने लगे, क्या हुआ होगा? तो एक दिन वो निश्चय करती है कि मैं उनके घर जाऊंगी और घर जाकर देखूंगी क्या हुआ है। बाद में जब वो एक दिन घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका देहांत हो गया है, उसका देहांत हो गया है। और आसपास के लोग, सर्वेंट लोग बताते थे कि वो आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन आपने बात नहीं किया। तो वो दुख में डूब गए और वो इतना डूब गए कि उनका एक दिन देहांत हो गया। प्रियो, जब हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते तो दुखों के कारण मनुष्य का इस प्रकार देहांत हो जाता है या कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो जो लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते वो क्या करते हैं? दूसरों को या गलती करने वालों को दुखों में क्या करते हैं? दुखों के सागर में ढकेल देते हैं।
और क्या हो जाता है, इस प्रकार से मनुष्य का नाश हो जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का नाश हो जाए। आप सभी को मालूम होगा पिछले इतवार का विषय क्या था। मैं आपकी आवाज़ सुन तो नहीं सकता, लेकिन आप सभी जन जानते हैं कि पिछले इतवार का विषय क्या था। रेवरेंड विजय साल्वे इन्होंने हमें एक विषय बताया था, और वो विषय था हमें अलग अलग परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। हम मनुष्य है और अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं से हमें गुजरना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का नाश हो जाए। अलग अलग परीक्षाओं से गुजरते हुए किसी का नाश भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। परमेश्वर तो चाहता है कि हर एक का उद्धार हो, हर एक को अच्छा जीवन मिले। लेकिन जब हम लोगों को, गलतियां करने वालों को दुखों के सागर में ढकेलते हैं, तो हो सकता है उनका नाश हो जाए। तो क्षमा नहीं करने से लोगों का नाश भी हो सकता है और लोगों का नुकसान हो सकता है। तो प्रियो, हमको चुनाव करना है। क्या आप नहीं चाहते कि जैसा मौका हमको मिला, जैसी क्षमा हमको मिली, वैसा मौका, वैसी क्षमा औरों को भी मिले? पहला शास्त्र पाठ हमें बताता है कि जो लोग क्षमा नहीं करते उनको यूसुफ के भाइयों की तरह ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा शास्त्र पाठ हमें बताता है कि जो लोग क्षमा नहीं करते, जो लोग क्षमा नहीं करते, वो परमेश्वर के अनुग्रह में बाधाएं निर्माण करते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में बाधा निर्माण ना करें, या परमेश्वर के अनुग्रह में बाधा निर्माण करने वाले ना बने। तीसरा शास्त्र पाठ हमें बताता है कि यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो हमारे क्षमा न करने से क्या हो सकता है, किसी का नुकसान भी हो सकता है और किसी का नाश भी हो सकता है। चौथा जो शास्त्र पाठ है, प्रभु ने पतरस को एक स्टोरी बताई। पतरस ने पूछा, कितने बार मैंने अपने भाई को क्षमा करना है? 70 बार। तो प्रभु कहता है कि तू तय कर, लेकिन मैं तुझे एक स्टोरी बताता हूं। प्रभु कहता है कि मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 बार के 70 गुना। शायद उसे ये बात समझ में नहीं आई होगी, वो कंफ्यूज हुआ होगा कि 7 बार के 70 गुना कितना होते हैं, वो सोचने लगा होगा। तो परमेश्वर ने इस बात को सरल तरीके से समझाने के लिए पतरस को एक स्टोरी बताई। और ये स्टोरी एक राजा की है, एक धनवान व्यक्ति की है। और इस धनवान व्यक्ति के 2 कर्जदार थे। एक के पास एक कर्जदार था, एक ही कर्जदार था, और 10,000 के तोड़े उस पर थे। एक कर्जदार था, एक धनवान का, और उस पर 10,000 तोड़े का कर्ज था। तो वो धनवान व्यक्ति कहता है कि अरे, काफी दिनों से तेरे ऊपर इतना कर्जा है, तू क्या कर, वो कर्जा वापस कर। तो जिस पर कर्जा था वो विनती करता है कि बहुत ये लॉकडाउन के वजह से मेरा जॉब चले गया है और इकोनॉमी तो बहुत कम हो गई है, जीडीपी बहुत कम नीचे चला गया है, मेरा उत्पन्न घट गया है और मैं आपका कर्जा नहीं फेड सकता हूं। तो ये धनवान व्यक्ति ने सोचा, हाँ सही है ना, ये इकोनॉमी बहुत खराब हो गई है, जीडीपी बहुत नीचे चला गया है, लोगों का रोजगार खत्म हो गया है। तो वो बड़ा दयालु था, उसने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन ये जो व्यक्ति था जिस पर 2,000 तोड़े का कर्ज था, जब ये बाहर जाता है तो इसे वो व्यक्ति मिलता है जिसने केवल 100, है ना, 100 रुपया, 100 दिनार का कर्जा था। दूसरे पर 100 दिनार का कर्जा था। तो वो उसे पकड़ता है और कहता है कि अरे, तेरे ऊपर 100 दिनार का कर्जा है, अब तक के तूने चुकाया नहीं है, तू जल्दी से क्या कर, वो कर्जा चुका। तो जैसे ये जो कर्जदार था 2,000 वाला, उसी प्रकार ये जो 100 दिनार वाला जो व्यक्ति है वो भी विनती करता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तुम तो जानते हो कि इकोनॉमी कितनी खराब है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो दास था वो मानता नहीं, उसको पकड़ता है और जेल में डाल देता है। ये बात जब उस धनी व्यक्ति को मालूम पड़ती है कि जिसको मैंने माफ किया है उसने दूसरों को माफ नहीं किया, तो ये अपने दास को बुलाता है और पूछता है कि देख,
मैंने तुझे माफ किया, हालांकि तेरा कर्जा ज्यादा था, लेकिन तूने अपने दोस्त को माफ नहीं किया। उसका तो कर्जा केवल 100 दिनार था, तू तो आसानी से माफ कर सकता था। और बाद में का स्टोरी हम सभी जानते हैं। प्रभु उस स्टोरी के आधार पर पतरस को और सभी चेलों को और आसपास के लोगों को बताते हैं कि यदि हम एक दूसरे को क्षमा ना करें तो क्या होगा। हमें बेइज्जती का तो सामना करना पड़ता है। परमेश्वर के अनुग्रह में कई बार हम अड़चन निर्माण करने वाले भी बन सकते हैं। क्षमा ना करने से हम दूसरों को दुखों के सागर में ढकेलने वाले बन सकते हैं। लेकिन यदि हम क्षमा ना करें तो हमें भी क्षमा नहीं मिल सकती। और यदि हमें क्षमा नहीं मिलती तो फिर क्या तय है, हमारा इंसाफ तय है। तो जो लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते, उन्हें परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ता है। आज का जो विषय है काफी महत्वपूर्ण विषय है और ध्यान देने वाला विषय है। यदि हम दूसरों को क्षमा ना करें तो हमें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। हमने ये नहीं भूलना चाहिए कि हम भी मनुष्य हैं, हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी दुर्बल हैं। भले ही हम कितने ताकतवर हो, भले ही हम कितने पढ़े लिखे हो, किसी ना किसी प्रकार की दुर्बलता, किसी ना किसी प्रकार का अज्ञान हमें होता है और जाने अनजाने में दुर्बलता के कारण या अज्ञानता के कारण हमसे गलतियां हो जाती है। और उन गलतियों के कारण हमें क्षमा की आवश्यकता होती है, उन गलतियों को सुधारने की आवश्यकता होती है। वो गलतियां सुधारने का एक और मौका मिलने की हमें आवश्यकता होती है। तो जिस परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं वो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 86 में हमने देखा है कि भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर से कहता है कि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है और तूने मुझे क्षमा किया है, इसका प्रमाण वो मांगता है। तो परमेश्वर की क्षमा का क्या प्रमाण है? परमेश्वर की क्षमा का प्रमाण है कि वो हमें अपनी गलतियां सुधारने का मौका देता है। जब परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को माफ किया है, परमेश्वर ने हमें क्षमा करा है, तो हमने भी क्या करना है? एक दूसरे को क्षमा करनी है। तो प्रियो, आज हमने देखा है जो लोग क्षमा नहीं करते उन्हें किन किन मुसीबतों का, किन किन अड़चनों का सामना करना पड़ता है। इस बात का स्मरण परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें हुआ है। पहले शास्त्र पाठ के द्वारा हमने देखा है कि जो लोग क्षमा नहीं करते उन्हें डर का या बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा शास्त्र पाठ हमने देखा है भजन संहिता 86, उसमें हमने देखा है कि जो लोग क्षमा नहीं करते वे परमेश्वर का जो अनुग्रह होता है उसमें रुकावट बनते हैं, उसमें अड़चन या बाधा निर्माण करते हैं। तीसरा जो शास्त्र पाठ था कुरिन्थियों की पत्री, उसमें संत पौलुस ने मंडली को लिखा है कि जो लोग क्षमा नहीं करते वो लोग जिन्होंने गलतियां की है उनको दुखों के सागर में ढकेलते हैं। इसलिए प्रियो, हमने लोगों को दुखों के सागर में या जो गलतियां करते हैं उनको दुखों के सागर में ढकेलना नहीं है, बल्कि उनको गलतियां सुधारने का मौका मिले, इसलिए हमने एक दूसरे को क्षमा करनी है। भजन संहिता 86 में हमने देखा है कि कैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, और यदि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। और जो चौथा शास्त्र पाठ था वो हमें स्मरण दिलाता है कि यदि हम क्षमा नहीं करते हैं, यदि हम क्षमा ना करें तो हमें परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ सकता है। तो ये 4 बातें आज हमने देखी है। हमारा विषय था कि जो लोग क्षमा नहीं करते उन्हें भी क्षमा नहीं मिलती। क्षमा तो नहीं मिलेगी, उसके साथ साथ और भी कुछ बातें हैं जिसका स्मरण आज के शास्त्र पाठ ने हमें कराया है। तो आज हमें चुनाव करना है। यदि हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो हमें भी क्षमा मिलेगी, लेकिन यदि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हमें क्षमा तो नहीं मिलेगी, बल्कि साथ साथ हम पर भी
अलग अलग प्रकार का, जैसे शास्त्र पाठ के द्वारा हमने देखा है, मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो आइयो भाइयों बहनों, हमें चुनाव करना है। यदि हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो प्रभु का अनुग्रह हम पर है। यदि हम क्षमा नहीं करते तो शास्त्र पाठ में बताए हुए जो बातें हैं उसका सामना हमको करना पड़ेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया है। और पिता परमेश्वर, आपका जो स्वभाव है, वो गुणधर्म है, वो प्रभु आपने हमें दिया है। प्रभु, क्षमा करना आपका स्वभाव है, लेकिन कई बार घमंड के कारण प्रभु हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। कई बार पिता परमेश्वर, जब हम अपने आप को औरों से अलग, औरों से श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों को प्रभु तुच्छ जानते हैं, तो ये भावनाएं पिता परमेश्वर क्षमा करने में रुकावट बनती है। प्रभु, हम भले एक दूसरे से अलग है, लेकिन एक दूसरे से श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं है। हम सब जन प्रभु आपकी दृष्टि से समान है। इसलिए पिता परमेश्वर, जैसे आपने हमें क्षमा किया है, वैसे औरों को भी पिता परमेश्वर हमें क्षमा करने का मन दे। और प्रभु, हमें बार बार स्मरण दिलाए कि भले पिता परमेश्वर हम पढ़े लिखे हो, ताकतवर हो, लेकिन किसी न किसी प्रकार की दुर्बलताएं, किसी न किसी प्रकार का अज्ञान हम में भी हो सकता है। तो पिता परमेश्वर हमें मन दे कि हम एक दूसरे को क्षमा कर सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। इस समय हम सब प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हमारे नागपुर धर्म प्रांत के एडहॉक कमेटी के सेक्रेटरी मिसेस रचना सिंह सूचनाएं देने में हमारी सहायता करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नागपुर धर्म प्रांत की ऑनलाइन रविवार्य आराधना 11 अक्टूबर 2020, दैट इज़ द 11th of October 2020, 19th Sunday after Pentecost. The theme for today is, those who refuse to forgive cannot be forgiven. क्षमा करने से इनकार करने वालों को माफ़ी नहीं मिल सकती। आइए मध्यस्थी की प्रार्थना में याद रखें मजदूरों और बेरोज़गार के लिए, देश के जवानों के लिए, हमारे किसानों के लिए, शहर में बढ़ते हुए अपराध और गुनाह के रुकने के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल के जितने भी लोग हैं वो जो काम कर रहे हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उनके लिए हम प्रार्थना करें। कोविड-19 पूरी तरीके से रुकने के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें हमारे सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए और छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए। प्रार्थना करें हमारे बच्चों के लिए जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। प्रार्थना करें उन सभी के लिए जो अपने बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रार्थना करें छुटकारे के लिए जो तनाव और लोगों के दिल में जो घबराहट है उसके लिए। प्रार्थना करें कि लॉकडाउन ऑलमोस्ट जिस प्रकार से समाप्त हो रहे हैं, प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे परिवार को और हमें सुरक्षित रखे। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें। जो इंडो चाइना टेंशन्स चल रही हैं बॉर्डर पे, उसके लिए हम प्रार्थना करें। हमारे जो अन्य नेता हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर
और जुडिशरी के लिए। प्रार्थना करें हमारे प्रेसिडेंट ऑनरेबल श्री रामनाथ कोविंद जी के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र जी मोदी के लिए, चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल श्री उद्धव ठाकरे जी के लिए, स्टेट एवं सेंट्रल मंत्रिमंडल के लिए और सभी राज्य के राज्यपाल के लिए हम प्रार्थना करें। Let us pray for those of our people who are not well in our congregation, Mrs. Anjure, Mrs. Ranbisen, Reverend J. Patre, Mr. Pradeep Jacob, Mrs. Abha Gandhi, Mr. Nishikant Orke, Preeti Nade, Mr. Milind Bagde, Mrs. Sangeeta Tukarne, Mr. Dharma Raj Reddu, कोमल तुम्बे और अभय तुम्बे के लिए जो सेंट पॉल्स चर्च भंडारा के हैं। उसी प्रकार से जो लोग जो क्वारंटीन में हैं और जो कोरोना इन्फेक्टेड लोग हैं और जिस प्रकार से उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। Let us pray for the Church of North India, for the Delhi office of the Church of North India, for the vision and mission of the Church of North India, for our moderator, the Most Reverend Dr. P.C. Singh and his family, the Deputy Moderator, the Right Reverend Vijay Kumar Nayak and his family, the General Secretary, Reverend S. Danislal and his family, the Treasurer, Professor Jayant Agrawal and family, all the Executive Committee members and their families, that God grants them protection. उसी प्रकार से हमारे बिशप साहब द राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। नागपुर धर्म प्रांत की एडहॉक कमेटी के लिए हम प्रार्थना करें। डायसिस की DWFCS और WFCS के लिए, संडे स्कूल के लिए, जवानों के लिए और एडहॉक यूथ कमेटी के लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें हमारे सभी पासबानों के लिए, ऑल आर प्रीस्ट इन चार्ज, आर ऑर्डिनेंस और मिशनरीज एंड इवेंजलिस्ट के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें हमारे देश के सभी CNI चर्चेस के लिए। Friends, let us pray for the forthcoming Diocesan Council to be held in the Diocese of Nagpur. It's a humble request that those of you who are celebrating your birthdays or your wedding anniversaries, please hand over your thanksgiving offerings to your respective pastors. मासिक दशवांश जैसे मंथली बर्थडेज, वेडिंग एनिवर्सरीज, थैंक्सगिविंग ऑफरिंग्स को उठा करके आप अलग रखिए और अपने कलीसियाओं के जो पास्टरेट कमेटी है, उनके जो ट्रेजरर्स हैं, आप उनको हैंड ओवर कर सकते हैं या तो फिर आप पास्टर्स को आप भेज सकते हैं। नियमित चर्च आराधना खुलने के बाद ही निर्वाचक नामावली दैट इज इलेक्टरल रोल की प्रक्रिया शुरू होगी। 4 रविवार इस बात की घोषणा की जाएगी और उसके बाद ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। Only once the church is open, then the electoral rolls will be finalized. After 4 consecutive Sundays, the announcements are made. Kindly remember that you have to be very particular in sending your pledge offerings for the same. Dear friends, those of you who are communicant members, kindly remember that through RTGS or through checks, you can give your thanksgiving offerings to your respective pastors. Let us pray for all our institutions, all the hospitals, all the social work that is being done by the Church of North India. At the same time, once the number of parameters that are coming for us to operate because of the standard operative measures, one of the most important thing is the Arogya Setu. Arogya Setu ज़रूर आप डाउनलोड करें। चेहरे के लिए आप मास्क ज़रूरी है और ग्लव्स भी ज़रूरी है। सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जिन नागरिकों की आयु 65 से ज़्यादा है और 10 से कम है,
वो कृपया घर पे ही रहें, सामाजिक दूरी का पालन करें। अंतिम क्रियाक्रम के लिए सिर्फ 20 लोग की अनुमति है और विवाह के लिए 50 लोगों के लिए। फॉर फ्यूनरल्स इट इज़ ओनली 20 पीपल एंड फॉर वेडिंग इट इज़ 50 पीपल। घर से बाहर बहुत ज़रूरी काम होने पर ही निकले। कृपया अपने स्थान पर पूरा अपना ख्याल रखें और आप ये भी ध्यान रखें कि टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। SOPs फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस आ चुके हैं एंड we have to be careful once we are opening our schools and offices to ensure that we adopt all the safety measures. For this Sunday's worship service, on behalf of the Bishop, we wish to thank Reverend Santosh Madare for conducting, for Reverend Ganesh Barve for the sermon, Mrs. Rajeshri Mohandas Kastevar, Mrs. Sharda Satish Pungati, Mrs. Ashwini Sunil Kashtevar, Mrs. Sarah Lovett, Mrs. Anita Shambhu. Thanks goes to Reverend John George for planning and coordinating, and Mr. Joe Lovett for online recording. We wish to thank St. Mary's Church, Varora, for the praise and worship. May God keep us safe and sound in the coming week. Stay blessed, stay safe. Thank you. विवाह घोषणा। कुमार मिथुन केशव देवगडे हे अविवाहित असून बिलीवर्स चर्च गडचिरोली या ख्रिस्त मंडळीचे सभासद आहेत। तसेच कुमारी तृप्ती सुधीर मानकर ही अविवाहित असून संत मिखाईल देवालय दुर्गापूर या ख्रिस्त मंडळीची सभासद आहे। या दोघांचा विवाह दिनांक 21/10/2020 ला सायंकाळी 4:30 वाजता संत मिखाईल देवालय दुर्गापूर मध्ये होणार आहे। या दोघांची विवाहाची मी रेव्हरंड आमीन कलवले, प्रेस्बिटर चार्ज सेंट मायकल चर्च दुर्गापूर सूचना देत आहे। याबाबत जर कोणाला काही कायदेशीर हरकत घ्यायची असेल तर त्यांनी तसे या मंडळीचे पालक रेव्हरंड आमीन कलवले यांना लेखी कळवावे। निवेदन करण्याची ही दुसरी वेळ आहे। मिथुन आणि तृप्ती यांच्यासाठी आपण प्रार्थना करूया। हे परमेश्वरा, आमच्या स्वर्गीय बापा, मिथुन आणि तृप्ती या दोघांना तू आशीर्वाद दे। विवाहाच्या पवित्र संस्कारासाठी त्यांच्या मनाची तयारी कर। त्यांना आयुष्यभर तुझे मार्गदर्शन लाभू दे। आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त यांच्या द्वारे, आमेन। इस समय हम सब लोग दूसरा गीत गाएंगे और दूसरा गीत गाने में सेंट मेरी चर्च वरोरा हमारी अगुवाई और सहायता करेंगे। तुझी
आइए हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आप सारी अच्छी वस्तुओं के दाता है। इस समय हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आपने हम सबों को बहुतायत से आशीषित किया है। जो भेंट हमने आपको चढ़ाई है, पिता परमेश्वर, हम आपसे निवेदन करते हैं इसे ग्रहण कीजिए और यह भेंट आपके पवित्र सेवकाई के लिए, उन दीन दुखी गरीब लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए, ऐसे ही हम आपसे विनती करते हैं। जिन हाथों से यह दिया गया, जिन्होंने अपने मन और हृदय से यह भेंट चढ़ाई है, प्रभु जी उन सबों को नाम बनाम आशीषित कीजिए। जिन्होंने नहीं दिया, प्रभु उन्हें भी देने के योग्य बनाइए और सबों को शारीरिक, आत्मिक, मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। उनके हर एक कामों में आप उनके साथ रहिए और उनकी उन्नति कीजिए। हमारी इस प्रार्थना को हमारे त्राणकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय हम परिहित निवेदन मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और मिसेस अनीता शंभू परचा के मध्यस्थी की प्रार्थना में, परिहित निवेदन की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य के बिशप राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ सर, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्मों सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। आइए हम अंतिम गीत सुनेंगे और इस गीत को सुनाने में और आशीषित करने के लिए सेंट मेरी चर्च वरोरा के क्वायर जो है
वो हमारी सहायता और अगुवाई करेंगे। आइए हम इस भक्ति की अंतिम प्रार्थना करेंगे। अपने सिरों को हम लोग झुकाए और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपके पवित्र पुत्र यीशु के नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस शब्द के दिन आपने अपने पवित्र कलीसिया के द्वारा हम सब की अगुवाई की है। प्रभु, हमने गीत गाए, वचन सुना, उसके द्वारा आपने हमें आशीषित किया है। साथ ही प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में देकर हम सबको शारीरिक, आत्मिक और मानसिक रूप से सुस्वस्थ किया है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आने वाले समय में इस भक्ति के द्वारा जो आशीष हमें मिली है उन्हें हम पाएंगे, ये भी हमारा विश्वास है। हम विनती और निवेदन करते हैं प्रभु, इसी प्रकार ये आराधना जो आज तक चलती आई है, आने वाले समय में जब तक प्रभु जी धार्मिक संस्थान खुल नहीं जाते, इसी प्रकार ऑनलाइन चर्च सर्विस में हम लोग प्रभु जी प्रार्थना करते रहे और सबको इसी प्रकार आपकी ओर से आशीष मिलती रहे, ऐसी हम आपसे विनती और निवेदन और कामना करते हैं। प्रभु,
यहाँ से विदा होते समय हम सबों के साथ में हो और हम सबको प्रभु जी नाम बनाम आशीषित करे और सबको इस संपूर्ण सप्ताह भर सुरक्षित रखे। साथ ही इस बड़ी महामारी से जो समस्त विश्व में फैली हुई है, कोरोना वायरस की इस बीमारी से हम सबको बचा कर रखिए, ताकि हम पूर्ण रूप से हम धन्यवादी बने रहे और प्रार्थना में लवलीन रहे। हमारी इस विनती को स्वीकार करें, यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। आज के इस भक्ति के समापन के समय में हम सुवंद देवा गाएंगे। इसी के साथ हमारे नागपुर धर्म प्रांत के बिशप राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ अंतिम आशीष हम सबको देंगे। इस समय हम सब लोग प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के है, आमीन। आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता, त्याचा आशीर्वाद, त्याची शांती, त्याची कृपा आणि त्याचा आनंद आपणा प्रत्येकाबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो, आमीन।